एक दिन राजमहल के बाहर एक नौजवान ने चोरी छिपे देखा कि युवराज एक भारी पत्थर महाबल शिला को तलवार से काटने की कोशिश कर रहा है। कई बार वार करने के बाद भी पत्थर हिला तक नहीं। कहा जाता था कि यह शिला हजारों साल पुरानी उल्का से बनी है और केवल महाबल तलवार के असली वारिस ही इसे काट सकते हैं। पर अफसोस, पूरे शाही परिवार में कोई भी इसे काट नहीं पाया था। वही नौजवान आरव जब सब चले गए तो जिज्ञासा में उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और हल्का सा वार किया। सबको लगा वह पागल है, लेकिन जैसे ही वह गया शिला से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वह वार इतना प्रचंड था कि आधा महल तक हिल गया। महान योगी आदित्याचार्य ने तुरंत महसूस किया महाबल तलवार का असली वारिस आ चुका है। वो तलवार लेकर महल की ओर निकल पड़े ताकि उसे सही हाथों में सौंप सके। नदी उनके रास्ते में आई तो उन्होंने अपनी तलवार से पूरी नदी को 2 भागों में बांट दिया और सीधे महल में जा पहुंचे। राजा ने सभी राजकुमारों को बुलाया, आदेश दिया जो इस पत्थर से दिव्य रस निकालेगा वही तकदीर का चुना हुआ होगा। पर एक एक कर सभी असफल रहे। अंत में बारी आई आरव की, उस नौजवान की जिसे सब नौकरानी का बेटा कहकर अपमानित करते थे। जब वह आगे बढ़ा सबने मजाक उड़ाया, पर जैसे ही उसने अपनी पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाई हवा तक कांप उठी। उसका वार ऐसा था कि शिला 2 हिस्सों में बंट गई और सुनहरी द्रव बह निकला। और तभी वशिष्ठ राजगुरु आ गए और किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि पत्थर जीवंत हो चुका है। वशिष्ठ ने अहंकार से कहा, मैं पूरे संसार की विद्या के बदले यह तलवार चाहता हूँ। इनकार किया तो तुम्हारे वंश का एक सिर कम कर दूंगा। पहले युवराज ने चुनौती ली, लेकिन 2 ही वार में जमीन पर गिर पड़ा। फिर तीसरा राजकुमार आगे आया जिसने पहाड़ काटने वाली पर्वत भेदी तलवार निकाली, पर वशिष्ठ ने अपनी लकड़ी की तलवार से ही उसे चकनाचूर कर दिया। अब सब डर गए। आरव यह सब देख नहीं पाया। उसने अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी निकाली और एक ऐसा वार किया कि वशिष्ठ पीछे हट गया। सब दंग रह गए। यह तो महाबल तलवार की पहली चाल थी। आदित्याचार्य ने तुरंत समझ लिया कि असली वारिस आरव ही है।